हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज भाई हम थे पापा के रूम में और अब जा रहे हैं हम भरमौर। और मैं आपको पापा के क्वार्टर की लोकेशन दिखा देती हूँ भाई। व्यू है काफ़ी अच्छा बट इतने बड़े बड़े पहाड़ों को देख के भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इतने ऊपर ऊपर जाके भाई घर थे। और यही सोच रही थी भाई कि ये लोग रहते कैसे होंगे इन इतनी इतनी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर। और वहाँ पे सामने में टनल में करते मेरे पापा काम। और ये है कॉलोनी जहाँ पे मेरे पापा रहते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं 84 मंदिर के दर्शन करने, बाबा भोलेनाथ के। और आजकल तो मणिमहेश यात्रा बंद है, तो आजकल काफ़ी बर्फ़ होती है, बट हम नीचे तक जाएंगे और आपको भी आज करवाती हूँ मैं भोलेनाथ के दर्शन। तो चलिए भाई चलते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सब बैठ गए हैं गाड़ी में और अब मैं भी बैठ जाती हूँ अभी गाड़ी में। फिर चलते हैं अपनी मंजिल की और भोलेनाथ का जयकारा लगा के भाई हम चल पड़े भरमौर की तरफ। और हमारे साथ जा रहे हैं मेरा बड़ा भाई, मम्मी और मेरे बच्चे, हस्बैंड। और हम चल पड़े भाई भरमौर की तरफ। पापा नहीं जा रहे हैं क्योंकि पापा को काम है और आज हम ही जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक होता है भरमौर जाने का। हम जब भी चंबा जाते हैं हम एक ना एक बार भरमौर जाते ही हैं। बट रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, ध्यान से जाना पड़ता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। बट भोलेनाथ की कृपा से हम पहुंच ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको भी मैं पूरा रास्ता दिखाती हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है भाई। गाइज आप इंजॉय करना भाई इन खूबसूरत वादियों को। गाइस रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी भी आइएगा तो प्लीज़ संभल के आना। और ऊपर नीचे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हमारी तो नज़र भी नहीं पहुंच सकती कि कहाँ जैसे लास्ट ख़त्म हुआ है पहाड़। बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़ और बीच में खाई और नीचे रावी नदी। बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है भाई और खूबसूरत भी। तो चलिए चलते हैं भाई। तो गाइस सुबह के 10:30 हो रखे हैं और अभी तक कहीं जगह पे अभी तक धूप भी नहीं निकली है। और इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि भाई धूप भी 12 बजे से पहले नहीं लगती है इधर। और 3 या 3:30 के बीच में रहती है बस धूप, और उसके बाद धूप भी ढल जाती है इधर। तो कैसा होगा लोगों का जीवन। यहाँ पे 12 महीने ठंड ही रहती है। सर्दियों के टाइम पे तो बर्फ़ पड़ जाती है, गर्मियों के टाइम में ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, तो अच्छा मौसम रहता है। वैसे पहाड़ों में तो मुश्किलें बहुत होती हैं भाई। यहाँ पे जब भी जाओ तब रोडें टूटी हुई ही मिलती हैं आपको, हर जगह काम लगा हुआ होता है। तो कभी बरसात में तो बुरी हालत होती है, पुल टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है यहाँ के लोगों को। बहुत खूबसूरत है गाइस, आप भी इंजॉय कीजिए।
तो गाइज़ अभी रुके हैं हम भाई गाड़ी को पास देने के लिए। आगे से आ रही हैं गाड़ियाँ और रोड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा सकती, तो हम भाई पहले ही खुली सी जगह देख के हमने गाड़ी को रोक लिया और दूसरी वाली गाड़ियों को जाने दिया। फिर चले हम आगे। और मुझे आज भी याद है, हम पिछले टाइम जब भरमौर गए थे ना, तो बेचारी एक HR की थी या शायद दिल्ली की गाड़ी थी बेचारी, और वो इतना डरा हुआ था ना बेचारा ड्राइवर, उससे ना तो गाड़ी बैक हो रही थी और ना ही उसको उससे पास दिया जा रहा था। तो कभी भी ऐसा हो तो प्लीज़ पहले ही खुली जगह आके पहले पास दे ले और फिर ही गाड़ी चलाएं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो जगह है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं भी खड़ामुख टनल में, और मेरे पापा भी ना वहाँ नीचे से टनल से काम करते करते यहाँ ऊपर तक आते हैं। यहाँ पे रास्ते भी हैं बीच बीच में बने हुए। हमें तो बहुत डर लगता है भाई, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे पापा बेचारे कैसे काम करते होंगे इन टनल में। और यहाँ से बीच में रास्ते भी अंदर अंदर से ही सुरंग से ही होके जाते हैं और सुरंग से ही होके आते भी हैं। और काफ़ी डरावनी सी लगती है भाई ऐसी ऐसी जगह। देखो यहाँ से रास्ते भी हैं अंदर जाने के। यहाँ से दिखता है मणि महेश कैलाश भोलेनाथ का निवास स्थान, और आपको दर्शन करवाती हूँ मैं। और तो गाइज ये है कैलाश पर्वत। आज मौसम बहुत साफ़ था तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए मेरे भोलेनाथ के, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और यहीं से भोलेनाथ के प्रथम दर्शन होते हैं और मन बहुत खुश हो गया भाई भोलेनाथ के दर्शन करके। आप भी कर लीजिए। तो गाइस कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है, इंसान तो क्या परिंदा भी नहीं। तो एक बार एक गडेरिया ने कोशिश की थी ऊपर पर्वत पे चढ़ने की, बट वो भी कामयाब नहीं हो पाया, वो भी पत्थर का बन गया। उसके बाद एक सांप ने, फिर कौवे ने, तो वो भी वहीं पे दिखते हैं, पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है उनकी भी। आज तक कोई कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं पाया है। कई पर्वतारोहियों ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की है, पर वो भी कामयाब नहीं हुए हैं। उनके कहे अनुसार
वहाँ पे चढ़ाई करते करते बाल बड़े हो जाते हैं, नाखून बड़े होने लगते हैं, मतलब कि उम्र ढलने लगती है। लगता है मानो शरीर साथ छोड़ रहा है, तो मजबूर होकर उनको वापस आना ही पड़ता है। तो गाइस 2.5 घंटे के सफ़र के बाद भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं भरमौर, और काफ़ी खूबसूरत लगता है भरमौर भाई, उस सामने रहा भरमौर। तो चलिए चलते हैं भाई, भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं भाई भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, और चलिए आपको भी मैं दर्शन करवाती हूँ। तो गाइज अभी हैं हम भरमौर मार्केट में, और बहुत ज़्यादा ठंड है। हाथ पाँव मुंह सब कुछ भाई जाम हो रहा है, जैसे कि बोला भी नहीं जा रहा है मुंह से, और इतनी ठंड लग रही है। तो भाई ऊपर धूप में जाकर ही बात करती हूँ अब आपसे, और आपको भोलेनाथ के दर्शन भी करवाती हूँ। तो गाइज़ फाइनली हमने एंटर कर लिया है मंदिर में, और सबसे पहले भाई श्री गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर बंद है क्योंकि ठंड की वजह से मंदिर में कोई भी नहीं आता है, पर इधर ही होंगे पुजारी, तो हम उनको बुलवा के कर ही लेंगे दर्शन। तो चलिए भाई चलते हैं। गाइस हैंड वगैरह हमने वॉश कर लिए हैं, और मंदिर बंद है ठंड की वजह से। अब शायद कम ही लोग आते हैं मंदिर में, तो बाहर से ही हम दर्शन करेंगे। चलिए दर्शन करवाती हूँ आपको सबसे पहले महादेव के। तो फ्रेंड्स ये है 84 मंदिर, और कहा जाता है कि यहाँ पे अगर आप ज़िंदा नहीं भी पहुँच पाओ तो मरने के बाद यहीं से जाते हैं, तो एक ना एक बार इधर की सबको आना ही पड़ता है। तो मैं आपको सभी मंदिर के दर्शन करवाती हूँ अब। तो गाइस चलिए चलते हैं भाई मंदिर के अंदर, और मैं आपको दर्शन करवाती हूँ हरिहर महादेव के। तो चलिए चलते हैं। जय हो महादेव। तो गाइस महादेव के दर्शन कर लिए हैं, और यहीं से यहाँ पे हवन होता है, धोनी लगती है भोलेनाथ की। तो मणिमेश के टाइम से यहीं पे पहले आज्ञा लेके ऊपर मणिमेश जाते हैं। तो गाइस भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ उत्तरा पौड़ी। पाप पुण्य की पौड़ी भी बोलते हैं इसको, और जो रावण ने बनवाई थी। तो बोलते रावण तो खुद पौड़ियाँ चढ़ रहा था, बट उनके सैनिक नहीं चढ़ पा रहे थे, तो उनके लिए बनवाई थी उन्होंने। अब तो बहुत ज़्यादा बन गई हैं, बट
जो मेन है वो है ढाई पौड़ी, उनको ढाई पौड़ी बोलते हैं। और यहाँ हमें छोटू सा गाइड भी मिल गया है जो हमें बड़े ही विस्तार से बता रहा है भाई कि क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ है, हमें क्या करना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ वो बोल रहा है कि भाई जो ये ढाई पौड़ियाँ हैं उनको आंखें बंद करके उतरना होता है, और हम सब भाई वैसे ही कर रहे हैं। तो ये बच्चा अभी हमें बता रहा था कि भाई जो ढाई पौड़ी के ऊपर वाली पौड़ी है उसके ऊपर आधा पैर रख के मांगनी होती है भाई अपनी विश, अपनी मुराद। और जब वो पूरी होती है तो उसके बाद मंदिर के बाहर जो बड़ा पेड़ है उसके ऊपर बांधनी पड़ती है चुन्नी। जब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी तो आपने पेड़ के ऊपर चुन्नी बांधनी है। फिर तो हम अभी वही सब मन्नत मांगने में लगे हुए हैं। तो गाइस मरने के बाद बोलते हैं कि सबसे पहले यहीं पे आते हैं मंदिर में, बाद में पहुंचते पहले जो जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे वो ही इन सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जा सकता है, वरना नहीं। जो बोलते हैं जो एक्सीडेंट वगैरह में मरते हैं वो इस वाली पौड़ी में आते हैं, और जिनकी मृत्यु वो ये ढाई पौड़ी है। ये अब तो बहुत ज़्यादा बना दी, बोलते ये रावण ने बनाई थी। तो ये है पाप पुण्य की पौड़ी, चढ़ के ही भाई मंदिर में प्रवेश मिलता है ऊपर, तो यहीं से चल के जाते हैं फिर। तो गाइस पाप पुण्य की पौड़ी के दर्शन करने के बाद आते हैं भाई नरसिंह भगवान के दर्शन करने। विवाहिता लेडीज़ भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाती हैं, तो हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। बोलते हैं एक बार इधर प्रलय आई थी तो नरसिंह भगवान ने ही मंदिर को बचाया था। नरसिंह भगवान ने स्वयं प्रकट होके मंदिर की रक्षा की थी। ये जो पिलर हैं वो आपको टेढ़े हुए दिख रहे हैं, तो इन्होंने हाथ से पकड़कर इसको बचाया था, टूटने से बचाया था, जैसे ये बच्चा करके दिखा रहा है। तो पीछे क्रिकेट खेल रहे थे छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। हमारे बेचारे इस बच्चे की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा इसको। तो इस नरसिंह भगवान के दर्शन करने के बाद सामने लगती है वही चित्रगुप्त की कचहरी। बोलते हैं कि सबसे पहले नरसिंह भगवान के पास ही आते हैं जिनके साथ अन्याय होता है, उनको न्याय देते हैं नरसिंह भगवान, और उसके बाद जाते हैं भाई चित्रगुप्त के पास। तो चलिए आपको भी मैं दर्शन करवाती हूँ चित्रगुप्त के। गाइस ये है चित्रगुप्त की कचहरी, और यहाँ पे जीवात्मा खड़ी होती है जिनकी मृत्यु हुई होती है, और वो है चित्रगुप्त। और यहाँ पे धर्मराज के सामने खड़े होते हैं, और धर्मराज को चित्रगुप्त हमारे किए हुए कर्मों का पूरा हिसाब देते हैं। तो हमारे कर्मों के हिसाब से फिर धर्मराज हमें सज़ा देते हैं। ये है गिरिराज महाराज का मंदिर, यहाँ पे एक बाबा रहते थे, उनका मंदिर है ये। और उनके एक भक्त ने, पाकिस्तान से था वो, उन्होंने इनको ये सोने के कलश चढ़ाए थे इनके मंदिर के ऊपर। तो बहुत महिमा रही है इन बाबा की भी, तो इनका मंदिर बनाया है इधर। फिर
तो गाइज़ अब हम दर्शन करते हैं धर्मेश्वर महादेव के, धर्मराज भगवान के। कौन से महादेव? टंकेश्वर महादेव। टंकेश्वर महादेव। ये जो इनकी पिंडी है ना, अच्छा अच्छा। इनको उठाने पे नीचे जो जलता है। उठा नहीं सकते ना। हाँ मैं सकता हूँ, लेकिन मैं इस मैं शाम को सुबह उठा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, पानी होता है इनके नीचे? इनके नीचे सूचा पानी होता है। अच्छा जी, जय इसमें हो। कोई- अच्छा अच्छा, जय हो। और इसके परले साइड बिजलेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा जो अच्छा। बंद कर दी गई क्योंकि उनके ऊपर एक बिजली की, आपने कहीं देखा हो बिजलेश्वर? बिजली महादेव हाँ बिजली महादेव देखा आपने कहीं? कुल्लू। हाँ कुल्लू। उनके ऊपर जो बिजली गिरती है वो घी घास हाँ। कुछ करते थे, ये तो नहीं किया था क्योंकि ये कोई गुजारी नहीं होता, क्योंकि बराबर बराबर किए नहीं, इसलिए इस मंदिर को बंद कर दिया कि ये अखंडित होगी पीस। तो गाइज़ यहाँ पे पूरे 84 टेम्पल हैं छोटे बड़े मिला के, और ये विश्व का एकमात्र मंदिर है, 84 मंदिर भरमौर। तो गाइज़ अब आपको दर्शन करवाती हूँ बैतरनी नदी के। मान लो मैंने पूछा था, अगर नहीं किए तब तो ऐसे ये चुपचाप स्नान करेंगे सीधे सीधे चल जाएंगे। बड़े पाप की इसका जो नीचे से खून निकलने लगेगा, खून निकलेगा तो लाल हो जाएगी, फिर उसके मीट के टुकड़े होंगे, हाँ। वो निकलने लगेगा। नहीं तो मगरमच्छ भी हो गया इसमें। मगरमच्छ होते हैं, मीट मीट होगा ना, तो उसके अंदर हो जाएगा गरम गरम वो लाल वैसे उसको जाना देखते पड़ेगा उसको। पापी को देख जाना पड़ेगा, पापी को देखते ऐसे उड़ने लकड़ी को लाल की तरह, तो जैसे वो अंदर जाएगा तो उसको बहुत दर्द सहन दूर तक। किसने गौदान किया उस पापी ने, बाहर साइड से दूर ये दी इतनी लंबी यहाँ से निकली नाली है, वो जो नाली बनी अच्छा ये ना, से लेके वो आगे तक अच्छा वहाँ तक। ये पूरी बार में निकली थी उसको, और जो उसने बंदे का बस इधर सीधी पापी को देखते हो अपनी नदी को गुने करती है ऊपर जब वो उबलेगी ऐसे करके अंदर जाएगी तो उसको बहुत दर्द होगी, अगर उसको प्यास लगी खाने को कुछ चाहिए वो मीट वगैरह ही खाना पड़ेगा, ऐसे गर्म गर्म ऐसे भूख लगती ना आप समझो कितने दिन को सब होता है ऐसे जाने को, यहाँ से ये इस पार करते हुए 1 साल लग जाता है। हाँ मुझे पता, मैंने पढ़ा है। हाँ 1 साल लग गया ऐसे लंबा बहुत टाइम, उसको भूख तो लगेगी तो वो गर्म उसी गर्म पानी को पिएगा, खून को पिएगा, फिर उससे पूरी लंबी बहुत लंबी है। तो गाइज़ अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ विष्णु भगवान के चरण। विष्णु भगवान के वामन अवतार में जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, उसी में से एक चरण इधर भी है। तो ये रहा विष्णु भगवान का वामन अवतार का वो चरण, और इनके दर्शन करके ना मन बहुत ज़्यादा भाई प्रसन्न हो गया है, इतना कि शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी खुशी अपनी। और जन्माष्टमी के दिन ये बैतरनी नदी इनके चरण स्पर्श करके ही नीचे उतरती है, इतनी ज़्यादा उफान में होती है। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे दशहरा भी नहीं मनाया जाता, यहाँ पे रावण का मंदिर बनाया गया है, क्योंकि रावण भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है, तो यहाँ पे रावण को जलाया नहीं जाता है। तो गैस बैतरनी नदी के साथ ही रहते हैं विष्णु भगवान जी इधर। कोई भी जीव सज़ा मिलने के बाद मना ही करता कि मैंने ये काम नहीं किया, तो विष्णु भगवान उसको सब कुछ दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे काम किए हैं तूने, तो उसको फिर मजबूरन जाना ही पड़ता है। गैस ये है रावण का मंदिर। तो गैस ये है सूर्य लिंगम भगवान, सूर्य की सबसे पहली किरण इन्हीं पे पड़ती है। तो गाइज अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ शीतला माता के। तो चलिए चलते हैं शीतला माता के मंदिर में।
तो गाइज ये है भरमानी माता का मंदिर। भरमानी माता का जो मेन मंदिर है वहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे पड़ी है भाई बर्फ़, तो हम यहीं से दर्शन करेंगे। ये है कार्तिक स्वामी और मराली वाली माता जो बहन भाई हैं। अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ विधि माता के लेक का। ये है विधि माता का लेक। जब हम पैदा होते हैं तो यही लेक माता लिखती है हमारे जीवन में क्या कुछ होगा। ये है उनका लेक और ये है विधि माता हमारी जन्मदात्री। हमारे पूरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक के लेख यही लिखती है मेरी विधि माता। तो माता लखना को भी कोटि कोटि प्रणाम, शत शत प्रणाम। आप सभी पर भी माता रानी की कृपा बरसती रहे। और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये पुराना। तो भाई दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अच्छे अच्छे कमेंट करना। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।